जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्पीडी बुक से 50 करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत विश्व के पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत बने हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संसद ने हाल ही में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इस विधेयक के उद्देश्य हैं प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी केवल 3। अगला प्रश्न है, विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। तो 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया था? तो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया था। दोस्तों 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 8 से 12 फरवरी 2021 तक आरबीआई ने किस जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया था? तो दोस्तों 8 से 12 फरवरी के बीच आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रभावित हुई थी? तो इस हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से धौली गंगा नदी सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी 2021 को ओएनजीसी से समझौता के अनुसार किस राज्य की पहली भूतापीय बिजली परियोजना लगाई जा रही है? तो यह लद्दाख में लगाई जा रही है। दोस्तों ओएनजीसी का पूर्ण रूप है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके वर्तमान अध्यक्ष शशि शंकर हैं। अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 2021 को भारतीय संसद भवन का 100 साल पूरे हुए। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन संख्या 1 है, 15 जनवरी 1921 को मौजूदा संसद भवन की आधारशिला ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। सही है। मौजूदा संसद भवन का नक्शा प्रख्यात डिजाइनर सर हर्बर्ट बेकर ने सर एडविन लुटियंस के साथ मिलकर तैयार किया था। यह भी सही है। प्रिंस आर्थर ब्रिटिश साम्राज्य के किंग जॉर्ज पंचम के चाचा थे। यह भी सही है, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जीएस बेदी को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वायुसेना के वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो गजनवी का सफल परीक्षण अब पाकिस्तान ने किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो यह 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 4 फरवरी 2021 को किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो द्विजेंद्र नारायण झा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी को आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा? तो उसको 4% बरकरार रखा। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धना योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की? तो जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धना योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत में सबसे बड़े सेलिब्रिटी लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी के रूप में विराट कोहली को स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 4 फरवरी। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2011 से 22 के लिए
कुल कितनी राशि का व्यय बजट पेश किया गया है? तो यह 34,83,236 करोड़ रुपये का व्यय बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रबुद्ध भारत पत्रिका के वार्षिक समारोह को संबोधित किया था। इस पत्रिका को शुरू किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो म्यांमार की सेना ने सत्ता को अपने हाथों में कर लिया है। अगला प्रश्न है, 2021 से 22 आम बजट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सरकार की सर्वाधिक आमदनी वस्तु एवं सेवा कर से होती है? बिल्कुल नहीं। सरकार का सर्वाधिक खर्च ब्याज पर होता है? यह मेरा सही है। रक्षा बजट कुल बजट का 8% है? यह भी सही है, यानी 2 और 3 जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना संबंधित है, उपयुक्त कथनों पर विचार करें। तो यह है देश में स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं के विकास से। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 3। बजट 2021-22 में मित्रा योजना शुरू किए जाने की बात कही गई। यह योजना संबंधित है। तो यह योजना वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने से है। बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो 1.155 लाख करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा प्रस्ताव है। तो यह 74% का प्रस्ताव किया गया है। बीटिंग रिट्रीट क्या है? तो बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस का समापन समारोह को कहते हैं। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह। अगला है, भारत किस देश के साथ वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मना रहा है? तो यह फ्रांस के साथ मिलकर के 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मना रहा है। 31 जनवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 31 जनवरी 2021 को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया था। 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। तो 73वीं पुण्यतिथि थी। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह 72वां गणतंत्र दिवस था। सही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। नहीं, मेरा गलत हो गया। पहली बार बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। यह भी मेरा सही है, यानी 1 और 3 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को पद्म विभूषण सम्मान 2021 से अलंकृत किया गया है? तो शिंजे आबे को पद्म विभूषण सम्मान 2021 से अलंकृत किया गया है। शिंजे आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। अगला, श्री रामनाथ कोविंद ने वीरता के दूसरे सबसे बड़े पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया है। तो कर्नल वी संतोष बापू को महावीर चक्र से सम्मानित किया है। भारत ने हाल ही में पीडी की आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल मार करती है सतह से हवा में। केंद्र सरकार ने ग्रीन टैक्स प्रस्ताव की मंजूरी दी है। यह क्या है? तो यह पुराने वाहनों पर लगाए जाने वाला कर है। अगला, स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 1433 उपग्रहों
को प्रक्षेपित कर बनाया है, सही है। स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है, यह भी सही है। स्पेस एक्स एक भारतीय निजी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके ऑनर सीईओ एलन मस्क हैं। तो हमारा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। पच्चीस जनवरी 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस का स्वर्ण जयंती थी? तो हिमाचल प्रदेश की। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो वासुकी। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन देश भर में मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्मार्ट एंड एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण किस विमान द्वारा किया गया था? तो हॉक नामक विमान द्वारा किया गया था। किस गणितज्ञ को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एंस शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है? तो निखिल श्रीवास्तव को। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे वैक्सीन मैत्री पहल क्या है? तो दूसरे देशों को कोरोना टीके की आपूर्ति। भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म बंगबंधु के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल गांधी फिल्म के भी निर्माता और निर्देशक हैं। नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक। और वैश्विक नवाचार में भारत का स्थान 48 नंबर है। 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो मणिपुर का भी है, मेघालय का भी है, त्रिपुरा का नहीं, इनमें से सभी राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में रेटले पनबिजली परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपये की मंजूर किए हैं। यह परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 86वां स्थान मिला है भ्रष्टाचार में। हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CP मोहंती को उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? तो 119 व्यक्तियों को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो कोविड-19 योद्धा।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? तो यह उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान किया। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्राप्त किया? तो पाकिस्तान। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख देने की घोषणा की है? तो भारत ने। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? तो 7.7%।